फरवरी 2023 निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अनाउंस कर दिया बजट में कि 7 लाख के ऊपर जीरो टैक्स है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बात सुनकर हर कोई खुश हो गया। पर क्या सच में 7 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, या पहले भी 7 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था? अभी जो न्यूली टैक्स में ऐड कर दिया गया है कि 7 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, क्या हमारे लिए वो बेनिफिट है, या ओल्ड टैक्स में भी यही 7 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था? तो चलिए आज के वीडियो में हम ये पूरी जानकारी हासिल करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम टैक्स फाइलिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो न्यू टैक्स रीजन से और एक ओल्ड टैक्स रीजन से। तो ओल्ड टैक्स रीजन और न्यू टैक्स रीजन में क्या फ़र्क आता है, आपके जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या डिफरेंस आता है, आज हम ये देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा, उस पर आपको उसका टैक्स स्लैब दिख रहा होगा। तो उसमें क्या है, ओल्ड टैक्स रीजन में आपको 0 से 2.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर आते हैं 2.5 से 5 लाख तक का। जब आपका टोटल इनकम 5 लाख तक का है तो आपको वहाँ पे भी जीरो टैक्स लगेगा। बाकी 2.5 लाख पे तो जीरो टैक्स लगेगा, बाकी का जो 2.5 लाख है वहाँ पे भी आपको जीरो टैक्स लगेगा, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम पे आपको 5% का टैक्स लगेगा। फिर आते हैं 5 लाख से 10 लाख तक है। 5 लाख से 10 लाख पर आपको लगेगा 20% का टैक्स। फिर आता है 10 लाख से ज़्यादा जो इनकम कर रहे हैं टोटल इनकम, उस पर आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ता है ओल्ड टैक्स रेजिम। अभी हम देखते हैं न्यू टैक्स स्लैब। न्यू टैक्स स्लैब पर क्या होता है, 0 से 3 लाख तक का आपको जीरो टैक्स देना पड़ता है। फिर आते हैं 3 से 6 लाख। अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है तो आपको वहाँ पे भी जीरो टैक्स लगेगी। अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको 3 से 6 लाख पे आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। फिर आते हैं 6 लाख से 9 लाख, वहाँ पे भी आपको लगभग 0% टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि 6 से 7 लाख पर आपको तो जीरो टैक्स है अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख है। पर अगर आपका 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको 6 लाख से 9 लाख पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। फिर हम आते हैं 9 लाख से 12 लाख पर, वहाँ पे आपको टैक्स लगता है 15% का। फिर 12 लाख से जो 15 लाख है वहाँ पे आपको लगता है 20% का टैक्स, और 15 लाख से ज़्यादा टोटल इनकम वाले को वहाँ पे 30% का टैक्स लगता है। अभी देखते हैं हम ओल्ड टैक्स रीजन और न्यू टैक्स रीजन में कौन सा बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके, तो ओल्ड टैक्स रीजन में आपको क्या होता है, 0 से 2.5 लाख पर आपको जीरो टैक्स देना पड़ता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक का आपको वहाँ पे भी जीरो टैक्स पड़ता है अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख। अगर नहीं आपका 5 लाख से ज़्यादा है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक को आपको वहाँ पे 5% टैक्स देना पड़ता है। और 5% से ज़्यादा आपका इनकम है, 5 लाख से 10 लाख तक का, आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। पर यहाँ पे आपको 2.5 लाख का बेनिफिट मिल गया। ओके, फास्ट पॉइंट। फिर आता है अगर आप NPS या कोई भी पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो हो गया टोटल 3 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया यहाँ पे। फिर आता है सेक्शन 80C, वहाँ पे भी आपको 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। सेक्शन 80C क्या होता है, आपके सेविंग्स जहाँ पे भी इन्वेस्ट किए हैं और कुछ भी सेविंग्स हैं तो वहाँ पे आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो टोटल आपको यहाँ पे हो गया 4,50,000। फिर आपको अगर सेक्शन 80D में वहाँ पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कुछ किए हैं अपने लिए तो वहाँ पे भी आपको 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस किए हैं तो वहाँ पे भी लगभग आपको 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है एडिशनल। तो यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस से ही, मतलब सेक्शन 80D में ही आपको 75,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिल गया। तो टोटल आपका 4,50,000 प्लस 75,000 तो हो गया आपका लगभग 5,25,000 तक का टैक्स बेनिफिट। तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 2,75,000 तक का आपको टैक्स बेनिफिट ऐसे ही मिल जाता है ओल्ड टैक्स स्लैब। पर अगर आप आ जाते हैं न्यू टैक्स स्लैब में तो वहाँ पे आपको सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD1B के अंदर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कि आप अपनी सेविंग्स और NPS में इन्वेस्ट कर रहे थे नेशनल पेंशन स्कीम में, तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा वही 7 लाख के अंदर। तो ओल्ड टैक्स स्लैब में भी वही हो रहा था, वहाँ पे भी आपको 3 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जा रहा था। 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, बाकी के 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं।
तो लगभग 6 लाख का कोई टैक्स नहीं। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख है, वहाँ पे तो वैसे ही 5 लाख का टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। बाकी का जो 3 लाख था वहाँ पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो अगर ये सेक्शन के अंडर आपको 3 लाख का वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जा रहा था, तो लगभग आपको ऑल टैक्स स्लैब में 8 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल रहा था। पर यहाँ पे वो सेक्शन 80C और सेक्शन 80CC D1B के अंडर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लगभग सेक्शन 80C में 50,000 और सेक्शन 80CC D1B के अंडर 1.5 लाख, तो लगभग 2 लाख का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख है तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। पर यहाँ पे एडिशनल टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते 80C और 80CC D1B के अंडर। मतलब 80C में आपको लगभग 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, फिर 80CC D1B के अंदर आपको 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिल रहा था। पर ये दोनों को मिला के आपको 2 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, जो कि यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोई भी नई बात नहीं आई है, क्योंकि पहले भी यही मिल रहा था ओल्ड टैक्स स्लैब में, पर न्यू टैक्स स्लैब में इसे हाइड कर दिया गया है। और बाकी का जो अगर हम देखेंगे सेक्शन 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 75,000 तक का। अगर अपने खुद के टैक्स हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 25,000 और अपने पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपको 50,000 तक का, मतलब लगभग 75,000 तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, न्यू टैक्स स्लैब में भी ओल्ड टैक्स स्लैब में भी। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यू टैक्स स्लैब में अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख है तो ही आपको वहाँ पे 7 लाख के ऊपर 0 टैक्स है। अगर 7 लाख से ऊपर है आपका टैक्स, मतलब अगर आपका 7 लाख से ऊपर है टोटल इनकम, तो वहाँ पे आपको वैसे ही पुराने वाला टैक्स स्लैब पे ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है। मुझे बहुत लोगों की क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ओल्ड टैक्स रीजन से न्यू टैक्स रीजन पर ट्रांसफ़र हो गए तो हम न्यू टैक्स रीजन से बाद में हम ओल्ड टैक्स रीजन पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसका आंसर है कि हाँ हो सकते हैं, पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि सैलरी पर्सन है। मतलब जो लोग सैलरी पाते हैं, एम्प्लॉई है किसी भी ब्रांच के लिए या किसी भी कंपनी में अगर एम्प्लॉई है, नौकरी करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अवेलेबल है। पर अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर एक प्रोफेशनल एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, तो आपके लिए ये सिर्फ लाइफ टाइम के लिए एक ही बार अवेलेबल है। आप ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स रीजन पर जा सकते हैं या फिर न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स रीजन पर जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस में नहीं है या फिर एक कंसल्टेंट नहीं है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं है, तो आप अगर किसी पे कहीं पे नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपको अवेलेबल है। जब चाहे आप ओल्ड टैक्स रीजन से न्यू टैक्स रीजन पे जा सकते हैं या फिर न्यू टैक्स रीजन से ओल्ड टैक्स रीजन पर जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप न्यू टैक्स स्लैब पे टैक्स फाइलिंग करके आप बेनिफिट रहेंगे या ओल्ड टैक्स स्लैब पे टैक्स फाइलिंग करके बेनिफिट रहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला या कुछ भी हेल्प हुआ तो हमें लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं।